बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स ऑफ पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और यकीन जानिए कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो फुल एक्सरसाइज आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगी। ठीक है, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया था। एक्सरसाइज 1.2 में भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन के बारे में तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास कुछ यू फॉर्म होती है a प्लस बी आयोटा। ठीक है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म की बात करें तो a हमारे पास एक रियल पार्ट होता है जबकि b हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म लिखी हुई है। आगे क्वेश्चंस में जाकर आपके पास a एंड b की जगह प्रॉपर नंबर्स जो है वो मेंशन होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो a हमारे पास रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बी आयोटा को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं जबकि आपके पास आयोटा के साथ वाला नंबर जो होता है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 10 आयोटा। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे रियल पार्ट ऑफ z पता चले कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है। तो अगर रियल पार्ट ऑफ z की हम बात करें तो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z 4 है। ठीक है, सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट की अगर हम बात करें, इमेजिनरी पार्ट, आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछा जा रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आपने इमेजिनरी पार्ट में 10 आयोटा नहीं लिखना, आपने इमेजिनरी पार्ट में 10 लिखना है आयोटा के साथ वाला नंबर। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे कर सकते हैं। जैसे एक रियल नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं जनरली 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगी और मैं उन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ जनरली 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही हूँ। Z1 में ले रही हूँ a प्लस बी आयोटा। ठीक है, और Z2 में ले रही हूँ c प्लस डी आयोटा। ठीक है, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगी Z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और Z2 में क्या लूंगी c प्लस डी आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में भी मैं सेम नंबर लूंगी Z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और Z2 में क्या लूंगी c प्लस डी आयोटा। ठीक है, और यहां पर भी मैं Z1 क्या लूंगी a प्लस बी आयोटा और Z2 में क्या लूंगी c प्लस डी आयोटा। ठीक है, सबसे पहले हम इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो मैं लिखूंगी Z1 प्लस Z2। ठीक है, Z1 आपके पास क्या है a प्लस बी आयोटा प्लस Z2 क्या है c प्लस डी आयोटा। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन होंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। ठीक है, अब यहां पर आपने एक बात समझनी है, वो क्या कि आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, एडिशन हो रही है तो हम रियल पार्ट को आपस में ऐड करेंगे a प्लस सी, सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को आपस में सॉल्व करेंगे b प्लस डी और आयोटा आपके पास कॉमन। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर आप a प्लस डी लिख दें क्योंकि a आपके पास रियल पार्ट है और d जो है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ आप नहीं लिखेंगे, आप रियल पार्ट्स अलग लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स अलग लिखेंगे और यूं आपकी एडिशन होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, बस ये बात जो है वो आपने अच्छे से समझनी है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो मैं लिख सकती हूँ Z1 माइनस Z2। ठीक है, Z1 क्या है a प्लस बी आयोटा, सिमिलरली Z2 मेरे पास क्या है c प्लस डी आयोटा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, माइनस साइन है, अंदर ब्रैकेट्स के साइन चेंज होंगे, माइनस c माइनस डी आयोटा। ठीक है, यहाँ पर वही समझने वाली बात कि आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है।
तो रियल पार्ट मेरे पास क्या है, a माइनस सी, ठीक है, प्लस अब इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या है, b माइनस डी, और आयोटा क्या आ गया, कॉमन, और यही आपका फाइनल आंसर भी है, ठीक है। इसलिए आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब मेरे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास क्या आ जाएगा, z1 डॉट z2, ठीक है। z1 मेरे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा, और z2 मेरे पास क्या है, z2 मेरे पास है c प्लस डी आयोटा। अब इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a जो है वो पहले c प्लस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस b आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा c प्लस डी आयोटा के साथ, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा और आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। यहां से हमें पता है, जैसे कि हम एक्सरसाइज 1.1 में सीखा कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, ठीक है। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, तो यहां से आ जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस माइनस माइनस बी डी, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट अलग करके लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग करके लिखेंगे। तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, रियल पार्ट मेरे पास क्या है, ए सी और बी डी, तो मैं लिखूंगी ए सी माइनस बी डी। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट क्या है, ए डी प्लस बी सी, और आयोटा मेरे पास क्या आ गया, कॉमन, और यही आपका फाइनल आंसर भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन सीखेंगे कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, मैं इसको यूं लिख सकती हूँ z1 डिवाइडेड बाय z2, ठीक है, डिवीजन हो रही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी आयोटा ओवर c प्लस डी आयोटा। अब यहां से आपने एक बात सीखनी है, वो क्या, कि आपके डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली टर्म को खत्म करेंगे, जिसके लिए हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले तो आप सीख लें कि हम लोग रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। रैशनलाइजेशन का तरीका ये होता है कि हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर होता है उसके कंजुगेट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब बात आ गई कंजुगेट की, तो याद रखिए कि आपके पास इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है, ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर प्लस है, इसको आप माइनस कर देंगे तो इस नंबर का आपके पास कंजुगेट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास c प्लस डी आयोटा है तो आप c माइनस डी आयोटा करेंगे तो आपके पास कंजुगेट आ जाएगा। सिंपली आपने ये बात याद रखनी है कि इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसको आप चेंज कर दें तो आपके पास कंजुगेट आ जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई होगा c माइनस डी आयोटा के साथ, अवर c प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाई होगा c माइनस डी आयोटा के साथ, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, a पहले मल्टीप्लाई होगा c माइनस डी आयोटा के साथ, c माइनस डी आयोटा प्लस b आयोटा आपके पास मल्टीप्लाई होगा c माइनस डी आयोटा के साथ, अवर c प्लस डी आयोटा इंटू c माइनस डी आयोटा, ठीक है। अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर ओवर। अब देखिए यहां पर आपके पास एक आइडेंटिटी ओपन है, आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, यहां पर मैं राइट करती हूं, आपके पास होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको मालूम है कि अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, अगर हम उसे ओपन करके लिखें तो हमारे पास आ जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ ऐसी ही फॉर्म है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ए आपके पास क्या है सी और बी आपके पास क्या है डी आयोटा। यहाँ पर जब हम अपनी आइडेंटिटी क्लोज करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए आपके पास क्या है सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी का स्क्वायर माइनस बी आपके पास क्या है डी आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी आइडेंटिटी जो है क्लोज कर दी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा,
अब यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट करूंगी तो ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी, और आयोटा स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस माइनस प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग रियल पार्ट अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे। रियल पार्ट हमारे पास क्या है, ए सी प्लस बी डी, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, बी सी माइनस ए डी आयोटा हमारे पास क्या आ गया कॉमन, ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और आप इसे यूं भी लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयोटा, ठीक है। तो यूं हमने एडिशन ऑफ अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन ऑफ अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। आपकी बुक में पेज नंबर 7 पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मेंशन है, लेकिन यहाँ पर मैं उन्हीं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगी जिससे रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास ये होती है कि अगर कोई से भी दो नंबर आप लें और उनकी पोजीशन चेंज कर दें, ठीक है, जैसे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी है और राइट हैंड साइड पे b प्लस a है, ऐसा करने से आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप a प्लस बी करें या b प्लस a करें, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या हो रही है, एडिशन हो रही है, ठीक है। मैं आपको रियल नंबर से इस प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखाती हूँ। जैसे कि आपके पास a जो है वो 2 है और b आपके पास 3 है, ठीक है। तो आप यहां पर पुट करें 2 प्लस 3 और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2, तो 2 प्लस 3 इज 5 एंड 3 प्लस 2 इज 5। सिमिलरली यही चीज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपके पास यही होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लेंगे, उनकी पोजीशन चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 इसी से रिलेटेड है। आपको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करें, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में ही प्रूव करेंगे। अगर यहाँ पर मैं आपको अभी प्रूफ करना सिखा दूं तो आपकी जो है वो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, इसलिए आप अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट लें कि आपके पास ये प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, देन हम क्वेश्चन नंबर 4 में इन्हें जो है वो डिटेल में प्रूफ भी करेंगे विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। सिमिलरली आपके पास बिल्कुल सेम जैसे ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर एडिशन हो रही थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। हम यही दो नंबर अगेन लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास a क्या है 2 और b क्या है 3। सिमिलरली b मेरे पास क्या है 3 और a क्या है 2, ठीक है। तो 2 3s are 6 एंड 3 2s are 6। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपको क्या कहती है कि पोजीशन के चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। अब आपके पास जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि ग्रुपिंग चेंज करने से, मतलब ब्रैकेट्स चेंज करने से भी आंसर पे कोई फर्क नहीं आता। आपके पास a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर भी आपके पास a प्लस बी प्लस सी है, लेकिन लेफ्ट साइड पे आपने a प्लस बी पे ब्रैकेट लगाई है और राइट साइड पे आपने b प्लस सी पे ब्रैकेट लगाई है। ऐसा करने से आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। अगेन मैं आपको रियल नंबर से समझा देती हूँ। a में 2 ले लेती हूँ, b मेरे पास 3 है और c जो है वो मैं 4 ले लेती हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 प्लस b मेरे पास क्या है 3 और c मेरे पास क्या है 4। पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 इज 5 प्लस 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 2 एज इट इज ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 4 इज 7, ठीक है। तो 5 प्लस 4 इज 9 एंड 2 प्लस 7 इज ऑल्सो 9, ठीक है। तो आपने देखा कि ब्रैकेट के चेंज करने से हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेम ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर
4 में जो है वो सॉल्व करेंगे प्रॉपर। अब इसी तरह आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ए मैंने 2 लिया था, बी मैंने क्या लिया था, बी मैंने 3 लिया था, और सी आपके पास क्या है 4। सिमिलरली ए मेरे पास 2 था, बी मेरे पास 3 था, और सी मेरे पास क्या है 4, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6, ठीक है, 4 एज इट इज। सिमिलरली 2 एज इट इज ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12। तो आपके पास क्या आ गया, 6 4 जा 24, एंड 2 12 टाइम्स आपके पास क्या होता है 24। तो आपने देखा कि आपके पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, ब्रैकेट के चेंज करने से आंसर में कोई फर्क नहीं आता। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों से समझा देती हूँ ताकि आप अच्छे से जो है वो इसको समझ सके। अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे एडिटिव इनवर्स पता चले एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो है a प्लस बी आयोटा, ठीक है। मुझे a प्लस बी आयोटा का एडिटिव इनवर्स चाहिए, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ z। मुझे z का क्या चाहिए, एडिटिव इनवर्स। अब यहां से समझने वाली बात क्या है, मैं सबसे पहले आपको रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना सिखाऊंगी, देन हम जो है वो रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कंपेयर करके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास एक रियल नंबर है 7, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि आपने 7 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है, उसके लिए आपके पास कंडीशन होती है इस नंबर के अंदर जिसका आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, इस नंबर के साथ एक ऐसे नंबर को ऐड करवाएं कि आपको आंसर में 0 मिले। अगेन रिपीट कर लूं, जिस नंबर का मुझे एडिटिव इनवर्स चाहिए उसके साथ एक ऐसे नंबर को ऐड करवाना है मैंने कि मुझे आंसर में क्या मिले, 0, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं 7 के अंदर ऐड करूं तो मुझे आंसर में क्या मिले, 0 मिले। तो ऑब्वियसली वो है -7, ठीक है। तो 7 प्लस -7 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन कि हमारे पास 7 का एडिटिव इनवर्स -7। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं कि मुझे 7 का एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो वही नंबर विद ऑपोजिट साइन को मैं 7 के साथ ऐड कर दूंगी, वही नंबर विद ऑपोजिट साइन। अब यही चीज आप यहां पर अप्लाई करें, वही नंबर विद ऑपोजिट साइन, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास a है तो क्या हो जाएगा -a, यहां पर प्लस बी आयोटा है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -b आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या है, a प्लस बी आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या है, -a - b आयोटा। ये तो मैंने कह दिया, अब प्रूफ करूं क्या नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करने से मेरे पास 0 आता है, तो हम यहां पर प्रूफ करते हैं, ठीक है। नंबर मेरे पास क्या है, z प्लस -z, ठीक है। अब देखते हो मेरे पास आंसर में 0 आता है, z मेरे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा, ठीक है, प्लस एडिटिव इनवर्स मेरे पास क्या है, -a - b आयोटा। दोनों को ऐड करें, a प्लस बी आयोटा -a - b आयोटा, प्लस a माइनस ए से कैंसिल, प्लस बी आयोटा माइनस बी आयोटा से कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0। इट्स मीन कि आपने सही बताया है, a प्लस बी आयोटा का एडिटिव इनवर्स -a - b आयोटा है। सिंपली आपने ये याद रखना है कि आपने वही नंबर विद ऑपोजिट साइन लिख देना है, तो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। देन आपने प्रूफ भी करके बता देना है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है। मैं चाह रही हूं कि मुझे z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पता चले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर से समझाऊंगी, यहां पे मैं लिख देती हूं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z, इनवर्स ऑफ z, ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, लेकिन उससे पहले मैं सिखाऊंगी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है। मुझे चाहिए 7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है। किसका चाहिए मुझे, 7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि 7 के साथ मैं एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे आंसर में 1 मिले। अब मुझे बताएं कि मैं 7 के साथ ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई कराऊं कि मुझे आंसर में 1 मिले, ठीक है। तो वो क्या होगा, 1/7, 1/7, ठीक है। तो जब 7 के साथ में 1/7 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा और मेरे आंसर में क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, जो मेरी रिक्वायरमेंट भी थी। इट्स मीन 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरे पास 1/7 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जिस नंबर का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए था मैंने क्या किया, उसका इनवर्स लिख लिया, ठीक है। जैसे 7 है, मुझे 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो 7 का इनवर्स क्या होता है, 1/7। इट्स मीन मेरे पास 1/7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 7 का,
ठीक है। अब यही चीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे लगाएंगे कि मुझे a प्लस बी आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो मेरे पास a प्लस बी आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर a प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 ओवर a प्लस बी आयोटा। अब जो है वो हम अपनी कंडीशन को प्रूव करते हैं। z को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 ओवर z के साथ और मुझे आंसर में क्या मिलना चाहिए, 1। ठीक है, अगर मुझे आंसर में 1 मिलता है तो इसका मतलब कि मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो अपना सही जो है वो फाइंड आउट किया है। तो मेरे पास z क्या है, a प्लस बी आयोटा, और 1 ओवर z क्या है, 1 ओवर a प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो a प्लस बी आयोटा से कैंसिल हो गया और मुझे आंसर में क्या मिला, 1। ठीक है, इट्स मीन कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस बी आयोटा क्या है, 1 ओवर a प्लस बी आयोटा। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आ चुके होंगे। अब प्रॉपर जो है वो हम अपने एक्सरसाइज से जो है वो स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आप सिंप्लीफाई करें और अपने आंसर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें। ठीक है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखने से क्या मतलब है कि आपने एट द एंड अपने आंसर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस z आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 3 माइनस z आयोटा। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको क्या बात समझाई थी कि आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करना है। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3। ठीक है, सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 5 माइनस z, और आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन। ठीक है, तो 2 प्लस 3 आपके पास क्या होता है, 5 प्लस, अब देख सकते हैं कि 5 माइनस z आपके पास। ठीक है, तो इन्हें आप आपस में सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक आपके पास कांस्टेंट है और एक आपके पास वेरिएबल है, तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 5 माइनस z आयोटा। ठीक है, और यही आपका फाइनल आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 2 आपके पास है। पार्ट नंबर 2 में भी आपने जो है वो एडिशन करनी है, तो हम अपनी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे भी हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे, 16 प्लस 9। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 3, और आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन। ठीक है, तो 16 प्लस 9 आपके पास क्या आ जाएगा, 25 प्लस, अब देखिए ये आपके पास प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1, और आपके पास क्या आ गया, आयोटा एज इट इज। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू आयोटा, आपके पास क्या होगा, आयोटा। तो हमने क्या किया, 25 हमारे पास एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, और 25 माइनस आयोटा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 3 आपके पास है। पार्ट नंबर 3 में आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो हम क्या करते हैं, अपनी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 2 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो आपके अंदर वाले साइन जो है वो चेंज होते हैं। जैसे प्लस 7 है तो माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा है तो प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करें, 9 माइनस 7, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो आ जाएगा 3 माइनस 2, और आयोटा क्या आ जाएगा, कॉमन। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 7 आपके पास क्या आ जाएगा, 2, प्लस 3 माइनस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 1, और आयोटा एज इट इज। ठीक है, तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, और 2 प्लस आयोटा ही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 4 आपके पास है। पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करें, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 माइनस 9 आपके पास आ जाएगा 2, प्लस 9 प्लस 7 आपके आ जाएगा 16, और आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज। ठीक है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 5 हमारे पास है। पार्ट नंबर 5 में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होता है कि 3 जो है वो पहले आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, देन आपके पास प्लस 4 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा के साथ।
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका होता है कि ये 3 पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस 4 आयोटा जो है वो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 2 6 माइनस 3 3 9 आयोटा प्लस 4 2 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और आयोटा इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 12 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 1 आपके पास क्या होता है, 12। ठीक है, यहां से रियल पार्ट आपस में सॉल्व होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस 12। ठीक है, सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट आपस में सॉल्व होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस 9 और आयोटा क्या आ जाएगा, कॉमन। ठीक है, तो 6 प्लस 12 आपके पास क्या होता है, 18 और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस -1 इंटू आयोटा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 18 माइनस आयोटा। ठीक है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। पार्ट नंबर 6 में भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम क्या करेंगे, पहले 5 आपका मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 4 आयोटा के साथ, देन -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 4 आयोटा के साथ। ठीक है, तो 5 3 आपके पास कितना होता है, 15 माइनस 5 इंटू 4 कितना होता है, 20 आयोटा माइनस 2 3 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 4 8 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 20 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 15 माइनस 20 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 8 और आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, पहले हम रियल पार्ट को आपस में सॉल्व करेंगे, 15 माइनस 8, सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को आपस में सॉल्व करेंगे, -20 माइनस 6 और आयोटा क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमन। ठीक है, 15 माइनस 8 आपके पास क्या होता है, 7 प्लस -26 और आयोटा एज इट इज, तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, 7 प्लस माइनस माइनस 26 और आयोटा एज इट इज, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है, 7 माइनस 26 आयोटा। अब पार्ट नंबर 7 आपके पास है। पार्ट नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि आपके पास डिवीजन हो रही है, तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 5 आयोटा आवर 2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली टर्म को खत्म करेंगे, तो आयोटा वाली टर्म को खत्म करने के लिए हम लोग करेंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है, और रैशनलाइजेशन का हमारे पास क्या तरीका होता है कि हमारे पास जो भी टर्म डिनोमिनेटर में होती है उसके कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। अगर हम बात करें कंजुगेट की तो मेरे पास एक नंबर है 2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, और मैं चाह रही हूं कि मुझे इसका कंजुगेट चाहिए, तो हमेशा याद रखें कि आयोटा के साथ वाला जो साइन होता है, ठीक है, जो आपकी एक टर्म होती है जिसके साथ आयोटा होता है उसका साइन आपने चेंज करना है। ठीक है, ये आपके पास -4 आयोटा है, तो जब आप +4 आयोटा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंजुगेट आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा का। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है कि वो टर्म जिसमें आयोटा है उसका आपने साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो आपके पास कंजुगेट क्या आ जाएगा, 2 + 4 आयोटा। ठीक है, तो कंजुगेट के साथ मैं मल्टीप्लाई भी करवाऊंगी और डिवाइड भी करवाऊंगी। ठीक है, आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी तो हमारे पास 3 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + 4 आयोटा के साथ, और 2 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + 4 आयोटा के साथ। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपका 3 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 + 4 आयोटा के साथ। ठीक है, फिर -5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 + 4 आयोटा के साथ। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी ओपन है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, a + b × a - b। अब देखिए a + b a - b, यहां पर भी हमारे पास कुछ ऐसे ही फॉर्म है, 2 - 4 आयोटा 2 + 4 आयोटा, तो a हमारे पास क्या है 2, b हमारे पास क्या है 4 आयोटा। ठीक है, तो यहां पर हम अपनी आइडेंटिटी क्लोज करेंगे। आइडेंटिटी क्लोज करते हुए हम क्या करेंगे, a² - b²। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है 2, तो 2² - b², तो b हमारे पास क्या है 4 आयोटा, तो हम लिखेंगे 4 आयोटा का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, ऊपर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 2 6 प्लस 3 4 12 आयोटा
माइनस 5 2 जार 10 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 4 जार 20 आयोटा इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अगर 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 4, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर है ना तो 4 का स्क्वायर भी हम ओपन करेंगे और आयोटा का स्क्वायर भी हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस 20 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे -1, ठीक है। अगर 4 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आएगा -1। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 1 आपके पास क्या होता है 20। अगर 4 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 1 आपके पास क्या होता है 16। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 6 प्लस 20 आपके पास क्या आ जाएगा 26 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 12 आयोटा में से 10 आयोटा हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा। अगर 4 प्लस 16 आपके पास क्या होता है 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे रियल पार्ट अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26 अवर 20 प्लस 2 अवर 20 आयोटा, ठीक है। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि आगे कटिंग पॉसिबल है, हम 2 के टेबल से जो है वो कटिंग करेंगे। 2 10 टाइम्स 20 होता है, 2 13 टाइम्स 26 होता है, सिमिलरली 2 10 टाइम्स 20 होता है, 2 1 जा 2 होता है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 13 अवर 10 प्लस 1 अवर 10 आयोटा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 8 हमारे पास है, पार्ट नंबर 8 में भी हमारे पास डिवीजन हो रही है तो हम इसे लिख सकते हैं 5 प्लस 2 आयोटा अवर 6 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो हमारे डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर वाली टर्म के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। कंजुगेट हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास आयोटा वाली टर्म है इसके साइन को चेंज कर देना, ठीक है। तो यहां से फर्दर मल्टीप्लीकेशन होगी 5 प्लस 2 आयोटा हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 6 प्लस 3 आयोटा के साथ। सिमिलरली 6 माइनस 3 आयोटा हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 6 प्लस 3 आयोटा के साथ, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा ऊपर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 3 आयोटा के साथ प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 3 आयोटा के साथ। अगर यहां पर हमारे पास आइडेंटिटी ओपन है, आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यही फॉर्म हमारे पास यहाँ पर भी है। तो ए हमारे पास 6 है, बी हमारे पास 3 आयोटा है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी हमारे पास क्लोज होगी ए का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मीन्स 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। 5 इंटू 6 आपके पास क्या होता है 30 प्लस 5 इंटू 3 आपके पास क्या होता है 15 आयोटा प्लस 2 इंटू 6 आपके पास क्या होता है 12 आयोटा प्लस 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 2 इंटू 3 आपके पास क्या होता है 6 और आयोटा इंटू आयोटा आपके पास क्या आ गया आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अगर 6 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 36 माइनस यहाँ पर आपके पास 3 का स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 6 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। अगर 36 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगी -1। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा -6। अगर 36 माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 1 आपके पास क्या होता है 9। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 30 माइनस 6 इज 24 प्लस 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 15 प्लस 12 आपके पास क्या आ जाएगा 27 आयोटा। अगर 36 प्लस 9 आपके पास क्या होता है 45। तो यहां से हम रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 अवर 45 प्लस 27 अवर 45 और आयोटा एज इट इज, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि आगे कटिंग पॉसिबल है, हम 3 के टेबल से कटिंग करेंगे। 3 1 जा 3 एक कैरी 3 5 जा 15 और 3 कितने टाइम्स 24 होता है 8 टाइम्स। सिमिलरली यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 एक कैरी 3 5 जा 15
3 9 जा 27। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 over 15 प्लस 9 over 15 आयोटा। ठीक है, फर्दर जो है वो कटिंग पॉसिबल है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 8 over 15 प्लस 3 over 5 आयोटा। ठीक है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, स्टेटमेंट क्या है, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए, जैसे आपको पार्ट नंबर 1 में 3 + 2 आयोटा दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि 3 + 2 आयोटा का आप एडिटिव इनवर्स बताएं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं आपको एडिटिव इनवर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ। मैं अगेन आपको समझा देती हूँ ताकि जिन बच्चों ने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा वो बच्चे भी इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर मैं बात करूं एडिटिव इनवर्स की, मुझे 3 + 2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो पहले मैं आपको एक रियल नंबर से जो है वो एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट दूंगी। ठीक है, मेरे पास एक रियल नंबर है 9 और मुझे चाहिए 9 का एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि मैं 9 के साथ एक ऐसा नंबर ऐड करवाऊं कि मुझे आंसर में 0 मिले। ठीक है, 9 के साथ जो नंबर मैं ऐड करवाऊंगी और मुझे आंसर में 0 मिलेगा, वही मेरे पास एडिटिव इनवर्स होगा 9 का। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि मैं 9 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड कराऊं तो मुझे आंसर में 0 मिले। तो वो नंबर होगा मेरे पास -9। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 9 - 9 मेरे पास क्या होता है 0, तो मुझे आंसर में क्या मिल गया 0। तो इट्स मीन कि 9 का एडिटिव इनवर्स -9 है। तो यहां से हमने क्या चीज सीखी, हमने यहां से सीखा कि अगर मुझे एडिटिव इनवर्स चाहिए तो मेरे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वही नंबर विद ऑपोजिट साइन। ठीक है, ये एक सिंपल ट्रिक है, वही नंबर विद ऑपोजिट साइन। अब आए अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। मुझे 3 + 2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो यही नंबर विद ऑपोजिट साइन। तो अगर सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बताऊं तो यही नंबर विद ऑपोजिट साइन, मतलब +3 है तो मेरे पास क्या आ जाएगा -3, +2 आयोटा है तो मेरे पास क्या आ जाएगा -2 आयोटा। ये तो मैंने सिंपली बता दिया। ठीक है, अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं लेट कर लेती हूं कि ये नंबर मेरे पास z है, z = 3 + 2 आयोटा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ z। एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ z वही नंबर विद ऑपोजिट साइन। +3 है तो -3, +2 आयोटा है तो -2 आयोटा। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, बिकॉज मेरे पास z प्लस -z आना चाहिए किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब मैंने देखना है कि मैं 3 + 2 आयोटा को -3 - 2 आयोटा के साथ ऐड कराऊं तो क्या मुझे आंसर में 0 मिल रहा है। अगर मुझे आंसर में 0 मिलता है तो इट्स मीन कि आपने एडिटिव इनवर्स जो है वो अपना सही निकाला है, सही मालूम किया। ठीक है, तो z मेरे पास क्या है 3 + 2 आयोटा प्लस माइनस ऑफ z क्या है मेरे पास -3 - 2 आयोटा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 + 2 आयोटा -3 - 2 आयोटा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा +3 - 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +2 आयोटा -2 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मुझे आंसर में क्या मिला 0। इट्स मीन कि जो मेरे पास कंडीशन थी कि अगर नंबर उसके एडिटिव इनवर्स को आपस में ऐड करवाया जाए तो आंसर में 0 मिलना चाहिए, वो मेरे पास फुलफिल होगी। इट्स मीन कि हमने अपना एडिटिव इनवर्स सही फाइंड आउट किया है। 3 + 2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स -3 - 2 आयोटा है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 हमारे पास है। पार्ट नंबर 2 में हमने 4 - 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स बताना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि 4 - 3 आयोटा हमारे पास z के इक्वल है, 4 - 3 आयोटा। अब हमें क्या मालूम करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ z। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ z, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा, वही नंबर विद ऑपोजिट साइन। +4 है तो -4 आ जाएगा, -3 आयोटा है तो क्या आ जाएगा +3 आयोटा। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे कि z प्लस माइनस ऑफ z क्या 0 के इक्वल आता है। अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो इट्स मीन कि आपने एडिटिव इनवर्स जो है वो सही अपना फाइंड आउट किया है। तो z हमारे पास क्या है 4 - 3 आयोटा प्लस माइनस ऑफ z क्या है -4 + 3 आयोटा। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 4 - 3 आयोटा -4 + 3 आयोटा। +4 -4 से कैंसिल हो जाएगा, -3 आयोटा +3 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इट्स मीन कि -4 + 3 आयोटा ही एडिटिव इनवर्स है 4 - 3 आयोटा का। पार्ट नंबर 3 में हमने 5 - 7 आयोटा का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है।
तो हम लेट कर लेते हैं कि z हमारे पास इक्वल है 5 माइनस 7 आयोटा के। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एडिटिव इनवर्स। तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वही नंबर विद ऑपोजिट साइन, तो -5 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, तो अब प्रूफ करते हैं कि z प्लस माइनस ऑफ z क्या 0 के इक्वल आता है। तो z हमारे पास क्या है, 5 माइनस 7 आयोटा, प्लस माइनस ऑफ z क्या है, -5 प्लस 7 आयोटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 7 आयोटा -5 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, +5 -5 से कैंसिल, -7 आयोटा प्लस 7 आयोटा से कैंसिल, और आंसर क्या आ गया, 0। तो हमने अपनी कंडीशन क्या कर ली, फुलफिल कर ली। इट्स मीन -5 प्लस 7 आयोटा आपके पास एडिटिव इनवर्स है 5 माइनस 7 आयोटा का। अब पार्ट नंबर 4 आपके पास है, हम लेट कर लेते हैं कि z इक्वल है -2/3 प्लस 5/4 आयोटा के। तो हमें क्या मालूम करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ z। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही नंबर विद ऑपोजिट साइन, -2/3 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 5/4 आयोटा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5/4 आयोटा। ठीक है, वही नंबर आपके पास, वही नंबर विद ऑपोजिट साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब अपनी कंडीशन फुलफिल करेंगे। z प्लस माइनस ऑफ z किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 0 के इक्वल आता है। z हमारे पास है -2/3 प्लस 5/4 आयोटा, प्लस माइनस ऑफ z क्या है, 2/3 माइनस 5/4 आयोटा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/3 प्लस 5/4 आयोटा प्लस 2/3 -5/4 आयोटा। ठीक है, 5/4 आयोटा -5/4 आयोटा से कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो हमने अपनी कंडीशन को क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया। इट्स मीन कि 2/3 -5/4 आयोटा एडिटिव इनवर्स है -2/3 प्लस 5/4 आयोटा के। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, स्टेटमेंट क्या है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। जैसे पार्ट नंबर 1 है, 4 + 5 आयोटा का आपसे कहा जा रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, मैं रियल नंबर से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि मैं 9 को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे आंसर में 1 मिले। ठीक है, अब जिस नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी वही नंबर मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और वो नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर जिसको मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई कराऊं मुझे आंसर में क्या मिले, 1। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, 1/9। तो 9 से कैंसिल हो गया, मुझे क्या आंसर मिल गया, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपने सीखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उसका उलट कर देते। ठीक है, उसका इनवर्स ले लेते। तो अगर मुझे 4 + 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो 4 + 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरे पास क्या होगा, 1/4 + 5 आयोटा। ठीक है, तो हम यहां पर राइट करते हैं। मैं क्या देती हूं, लेट z इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। ठीक है, इसे मैं कह देती हूं कि ये z की इक्वल है। अब मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा, 1/4 + 5 आयोटा। ठीक है, तो अब 1/4 + 5 आयोटा को हम लिखेंगे z का इनवर्स। ठीक है, 1/4 + 5 आयोटा को हम इस तरह जो है वो मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, z का इनवर्स है। उलट है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, z का इनवर्स। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली टर्म को खत्म करेंगे। खत्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे और रैशनलाइजेशन का हमारे पास क्या तरीका होता है कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म है उसके कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो 4 + 5 आयोटा का हमारे पास कंजुगेट क्या होगा, 4 - 5 आयोटा अवर 4 - 5 आयोटा। ठीक है, तो कंजुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 आयोटा के साथ अवर 4 + 5
आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 5 आयोटा के साथ। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी ओपन है। आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यही फॉर्म हमारे पास यहाँ पर भी है। ए प्लस बी मतलब एक हमारे पास प्लस में है और हमारे पास एक माइनस में है और सेम नंबर है 4 प्लस 5 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी क्लोज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा आवर। अब हमने क्या करना है? आइडेंटिटी क्लोज करनी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस बी क्या है 5 आयोटा तो 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा आवर। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16 माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 16 माइनस 25 और आयोटा स्क्वायर की जगह में क्या पुट करूंगी -1। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 1 आपके पास क्या होगा 25। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 16 प्लस 25 हमारे पास किसके इक्वल होता है 41। अब यहाँ पर हम रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 41 माइनस 5 ओवर 41 आयोट। ठीक है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 2 मेरे पास है। पार्ट नंबर 2 में अपने 6 प्लस 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम लिखते हैं लेट z इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, इनवर्स ऑफ z किसके इक्वल है 1 ओवर 6 प्लस 2 आयोटा के। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि z इनवर्स किसके इक्वल है 1 ओवर 6 प्लस 2 आयोटा। अगेन हम डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली टर्म को जो है वो खत्म करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ और डिवाइड भी करेंगे। यहां पर 1 मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 2 आयोटा के साथ, ओवर 6 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 2 आयोटा के साथ। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा ओवर। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास अगेन आइडेंटिटी ओपन है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है 6 तो 6 का स्क्वायर माइनस बी क्या है 2 आयोटा का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 4, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। अब हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 36 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 40। ठीक है, 36 प्लस 4 इज 40। रियल पार्ट अलग कर दें 6 ओवर 40 माइनस इमेजिनरी पार्ट अलग कर दें 2 ओवर 40 आयोट। अब यहां से कटिंग करें, आपके पास कटिंग पॉसिबल है। यहाँ पर हम 2 के टेबल से कटिंग करेंगे। 2 20 टाइम्स 40 होता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है, 2 20 टाइम 40 होता है और 2 1 टाइम 2 होता है। तो हमारे पास आ गया 3 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 20 आयोट। ठीक है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। पार्ट नंबर 3 में हमने 7 माइनस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम कह देते हैं लेट z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए हमें किसका z का, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा 1 ओवर 7 माइनस 3 आयोटा। तो अब हमें पता है कि 1 ओवर 7 माइनस 3 आयोटा किसके इक्वल होता है z इनवर्स के 1 ओवर 7 माइनस 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली टर्म को खत्म करना है, तो इसके कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस 3 आयोटा के साथ ओवर 7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस 3 आयोटा के साथ। ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा
ओवर, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी ओपन है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 7, b हमारे पास क्या है 3 आयोटा, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 49 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे -1। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 49 माइनस माइनस प्लस 9 वन जा क्या होता है आपके पास 9, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 49 प्लस 9 आपके पास क्या होता है 58, ठीक है। तो हम लिखेंगे 58। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रियल पार्ट अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58 आयोटा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, पार्ट नंबर 4 में भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो लेट z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा z का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z हमारे पास होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, z इनवर्स इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा ओवर, अब यहां पर हमारे पास क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, हमारे पास आइडेंटिटी ओपन है, तो हम क्या करेंगे क्लोज करेंगे a का स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 5 माइनस b का स्क्वायर, तो b मेरे पास क्या है 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा ओवर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज। तो यहां से आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया -1, तो यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 1 आपके पास क्या होता है 16, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 21। नेक्स्ट स्टेप में हम रियल पार्ट को अलग कर देंगे, स्क्वायर रूट 5 ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 आयोटा, ठीक है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट जो है वो पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्या है, इफ z1 इक्वल है 2 प्लस 5 आयोटा के, z2 इक्वल है 1 माइनस 3 आयोटा के एंड z3 इक्वल है 2 प्लस आयोटा के, देन वेरीफाई दैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज को जो है वो प्रूफ करें। जैसे पार्ट नंबर 1 में आपको कौन सी प्रॉपर्टी दी गई है, आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दे दी गई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि पोजीशन के चेंज करने से आंसर पे फर्क नहीं आता, ठीक है। आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एडिशन हो रही है इसलिए क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि आप अगर पोजीशन चेंज कर लें, मतलब देखिए यहां पर z1 प्लस z2 है और यहां पर z2 प्लस z1 है, मतलब सिर्फ पोजीशन चेंज की है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि पोजीशन के चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, z1 प्लस z2 का जो आंसर आएगा वही z2 प्लस z1 का भी आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है z1 प्लस z2, ठीक है। तो z1 आपके पास क्या है, z1 आपके पास है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस z2 आपके पास क्या है 1 माइनस 3 आयोटा।
ब्रैकेट ओपन होंगी तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो 2 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब आप जो है वो राइट हैंड साइड लिखें। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है z2 प्लस z1। ठीक है, तो z2 आपके पास क्या है 1 माइनस 3 आयोटा प्लस z1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आप ब्रैकेट ओपन करें, आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। तो 1 प्लस 2 आपके पास क्या होता है 3 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा आपके पास क्या आता है प्लस 2 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया, सेम आया। और यही बात हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहती है कि पोजीशन के चेंज करने से आंसर पे फर्क नहीं आता। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूफ कर दिया कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 आपके पास है। पार्ट नंबर 2 में भी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन फर्क क्या है कि वहां पर एडिशन हो रही थी, यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, तो आपके पास क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये आपके पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि पोजीशन चेंज कर दी गई है, z1 z2 है और यहां पर z2 इंटू z1 है। ठीक है, तो पोजीशन के चेंज करने से आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को प्रूफ करेंगे। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है z1 इंटू z2। ठीक है, अब z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 आयोटा और z2 हमारे पास क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा के साथ। तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 6 आयोटा प्लस 5 इंटू 1 क्या होता है 5 आयोटा माइनस 5 3 जा 15 आयोटा इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की जो है वो वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास आ जाएगा प्लस 2 प्लस 15 क्या आ जाएगा 17 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। यह हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, और अपनी राइट हैंड साइड को लिखेंगे z2 इंटू z1। ठीक है, z2 मल्टीप्लाई हो रहा है z1 के साथ, तो z2 क्या है 1 माइनस 3 आयोटा और z1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 5 आयोटा के साथ, माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 5 आयोटा के साथ। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 2 जा 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 5 जा क्या होता है 15 आयोटा इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की जो है वो वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो यहां से आ गया 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 1 आपके पास क्या आ गया 50। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 15 क्या आ जाएगा 17 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। आप देख सकते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के आंसर क्या है सेम आए। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, और यही हमें क्या कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमें यही बात सिखाती है कि पोजीशन के चेंज करने से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पार्ट नंबर 3 आपके पास है। पार्ट नंबर 3 में जो आपके पास प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिशन हो रही है इसलिए हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि ग्रुपिंग चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास z1 प्लस z2 पे ब्रैकेट है, जबकि राइट हैंड साइड पे z2 और z3 पे ब्रैकेट है। अगर आप ऐसा करते हैं
तब भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इस चीज को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। हम ले लेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। हमने करना है Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो Z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 हमारे पास क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होगी Z1 प्लस Z2। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करना है, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 आपके पास क्या आ गया, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस Z3, तो Z3 आपके पास क्या है, 2 प्लस आयोटा। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा इज प्लस 3 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का तो हमारे पास आंसर आ गया 5 प्लस 3 आयोटा। अब हम देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड का भी हमारे पास यही आंसर आता है। तो राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, Z2 प्लस Z3, ठीक है। तो Z2 प्लस Z3 हमारे पास क्या आ जाएगा, Z2 हमारे पास क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा, और Z3 हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 इज 3 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा इज माइनस 2 आयोटा। तो ये तो हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली, Z2 प्लस Z3। अब हमने क्या करना है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करना है, ठीक है। तो Z1 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस ब्रैकेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ब्रैकेट हमारे पास किसके इक्वल आई है, 3 माइनस 2 आयोटा के, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 इज 5 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा इज प्लस 3 आयोटा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 5 प्लस 3 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का भी 5 प्लस 3 आयोटा आंसर आया था और हमारी राइट हैंड साइड का भी 5 प्लस 3 आयोटा आंसर आया है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 आपके पास है। पार्ट नंबर 4 में भी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। हम यहां पर राइट भी कर लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। लास्ट पार्ट में आपके पास एडिशन हो रही थी, इसलिए आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था। यहां पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसलिए आपके पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आपसे यही कहती है कि अगर आप ब्रैकेट चेंज कर दें तब भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास Z1 Z2 पे ब्रैकेट है, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास Z2 और Z3 पे ब्रैकेट है, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर ही आएगा। ग्रुपिंग के चेंज करने से, ब्रैकेट के चेंज करने से आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम इस चीज को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, Z1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे Z2 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास Z1 किसके इक्वल है, 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 हमारे पास किसके इक्वल है, 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब जो है वो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 आपका मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर प्लस 5 आयोटा आपका मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, ठीक है। ये आपके पास 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका है। अब मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 6 आयोटा प्लस 5 1 जा 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 आयोटा इंटू आयोटा आपके पास क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो -1 पुट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 जा 50, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आप ऐड कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 15 आपके पास क्या आ जाएगा, 17 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा।
तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया है, Z1 Z2 को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 17 माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, Z1 Z2 का जो आंसर आया है उसे मल्टीप्लाई करेंगे Z3 के साथ। तो Z1 Z2 की ब्रैकेट का हमारे पास आंसर क्या आया है, 17 माइनस आयोटा, और Z3 हमारे पास किसके इक्वल है, Z3 हमारे पास इक्वल है 2 प्लस आयोटा के। ठीक है, अच्छा ये Z1 Z2 Z3 की जो वैल्यूज है वो आपको क्वेश्चन में गिवन, आपने क्वेश्चन में से देखनी है। अब हम क्या करेंगे, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ, सिमिलरली माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17 टू जा क्या होता है आपके पास 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब 34 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 35 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 15 आयोटा। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 35 प्लस 15 आयोटा। अब हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास आंसर सेम आता है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल है Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 Z3 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे Z3 के साथ। Z2 हमारे पास किसके इक्वल है 1 माइनस 3 आयोटा के, और Z3 हमारे पास किसके इक्वल है 2 प्लस आयोटा के। अब इन दो ब्रैकेट्स को हम आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ, फिर -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 2 जा 2 प्लस आयोटा -3 2 जा 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब में हम आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो -1 पुट करेंगे, 2 प्लस आयोटा -6 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट अप हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। तो 2 प्लस 3 आपके पास क्या होता है 5 प्लस आयोटा -6 आयोटा -5 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया Z2 Z3 का जब आपस में मल्टीप्लाई हुए। अब हमने क्या करना है, Z1 को मल्टीप्लाई करवाना है Z2 Z3 के आंसर के साथ। तो Z1 हमारे पास किसके इक्वल है 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 Z3 हमारे पास किसके इक्वल आया 5 माइनस 5 आयोटा के। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 5 आयोटा के साथ, फिर प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 5 आयोटा के साथ। तो 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 आयोटा प्लस 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 5 5 जा 25 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जो है वो वैल्यू पुट करेंगे, 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो यहां से आ जाएगा 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 1 क्या होता है 25। तो रियल पार्ट क्या है 10 और 25, 10 प्लस 25 इज 35 माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 15 आयोटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया, सेम आया। तो इट्स मीन कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमें यही बताती है कि ब्रैकेट के चेंज करने से आंसर पर फर्क नहीं पड़ता, और ये चीज हमने क्या कर दी, प्रूफ भी कर दी। अब पार्ट नंबर 5 हमारे पास है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि Z1 को जब हम ऐड करवाएंगे -Z1 के अंदर, और सिमिलरली जब -Z1 को हम ऐड करवाएंगे Z1 के अंदर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो हम ये दोनों साइड्स लिख लेते हैं, Z1 प्लस माइनस ऑफ Z1, सिमिलरली माइनस ऑफ Z1 प्लस Z1। ठीक है, ये आपके पास किसके इक्वल आएंगे, ये दोनों आपके पास 0 के इक्वल आएंगे। अगर मेरे पास Z1 इक्वल है 2 प्लस 5 आयोटा के, तो मुझे बताइए कि मेरे पास माइनस ऑफ Z1 किसके इक्वल होगा। ठीक है, मैं यूं लिख सकती हूँ -2 प्लस 5 आयोटा। अब देख सकते हैं यहां पर माइनस है तो मैंने यहां पर भी माइनस लगाया, और Z1 की जगह मैंने क्या लिखा Z1। अब ब्रैकेट ओपन करें तो -2 -5
आयोटा आपके पास इक्वल आया है माइनस ऑफ Z1 के। ठीक है, तो अब जो है वो अपनी वैल्यूज को पुट करें। आपके पास क्या है, Z, आपने क्या पुट करना है, Z1, तो Z1 किसके इक्वल है, अच्छा हम यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं Z1 प्लस माइनस ऑफ Z1, तो Z1 आपके पास किसके इक्वल है, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस ऑफ Z1 किसके इक्वल है, -2 माइनस 5 आयोटा। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5 आयोटा -2 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो आपके अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, ये +2 -2 से कैंसिल हो गया, +5 आयोटा -5 आयोटा से कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी हमने क्या करना है, माइनस ऑफ Z1 करना है, तो माइनस ऑफ Z1 आपके पास किसके इक्वल था, -2 माइनस 5 आयोटा, तो हम लिखेंगे -2 माइनस 5 आयोटा प्लस Z1 करना है, Z1 किसके इक्वल है, 2 प्लस 5 आयोटा के, तो ब्रैकेट ओपन करें क्या आ जाएगा, -2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो आपके पास -2 प्लस 2 से कैंसिल हो गया, -5 आयोटा प्लस 5 आयोटा से कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, 0। और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी कि आपके पास इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 0। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि आप x एंड y की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अवर 2 माइनस आयोटा इक्वल है x प्लस आयोटा y के। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसमें से x एंड y की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करें कि हमारे पास x एंड y किसके इक्वल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो सबसे पहले हम जो है वो अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे, देन जो है वो हम अपने x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला क्लोज है, कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास a क्या है, 1, और b क्या है हमारे पास आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है 1 और b क्या है आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला ओपन होगा। यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अवर 2 माइनस आयोटा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, अपने फॉर्मूले को ओपन किया। अब हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर हमारे पास 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और फिर जब 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। अवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2 आयोटा अवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, 2 आयोटा अवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब आप देख सकते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो इस डिनोमिनेटर में से हम आयोटा वाली टर्म को खत्म करेंगे और जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा। रैशनलाइजेशन का क्या तरीका होता है कि इसके कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ, अवर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ, इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो मल्टीप्लीकेशन होगी तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर अवर। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी ओपन है, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
तो ए हमारे पास क्या है 2, बी क्या है हमारे पास आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 अवर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा माइनस 2 अवर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा माइनस 2 अवर 4 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा माइनस 2 अवर 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो है वो रियल पार्ट को अलग कर देंगे -2 ओवर 5 और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे +4 ओवर 5 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, हमारे राइट हैंड साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कैसे? ये हमारे पास क्या है रियल पार्ट, ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट, ये हमारे पास क्या है रियल पार्ट, ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो जैसे कि हमें पता है, हमने अपनी 1.1 में ये बात सीखी कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हो तो उनका रियल पार्ट आपस में इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होता है। ठीक है, मैं यहां पर राइट भी कर देती हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी लिया सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, जैसे कि यहाँ पर इक्वल है सो देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -2 ओवर 5 इक्वल है x के। ठीक है, सिमिलरली 4 ओवर 5 इक्वल है y के। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई जो हमारी रिक्वायरमेंट थी और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम अपना एक दफा क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 2x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा के साथ इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमने x एंड y की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। हमारे पास यहाँ पर भी आयोटा वाली टर्म है, यहाँ पर भी आयोटा वाली टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी एक जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x मल्टीप्लाई होगा पहले 1 माइनस आयोटा के साथ, फिर प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ और यहाँ पर 4 प्लस 2 आयोटा एज इट इज। तो 2x जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस y आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस y और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब यहां से रियल पार्ट आप अलग करें, हमारे पास रियल पार्ट क्या है 2x प्लस y। सिमिलरली यहां पर इमेजिनरी पार्ट आप अलग करें, आपके पास क्या है -2x प्लस वाई, -2x प्लस वाई और आयोटा क्या आ गया कॉमन इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड पे तो जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर थी, बट अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुकी है। ये हमारे पास रियल पार्ट है विदाउट आयोटा और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है विद आयोटा। ठीक है, तो अब दोनों साइड पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल हैं। तो हमें पता है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। Since the two complex numbers are equal, so their real and imaginary parts must be equal. ठीक है, ये आप लिख भी लीजिएगा। तो यहां से मैं लिखती हूँ, मेरे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देती हूँ। अब इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू
2, इसे मैं देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का नेम। अब मैंने क्या करना है, x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में भी x एंड y है एंड इक्वेशन नंबर 2 में भी x एंड y है। ऐसे इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। जो ऐसी इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। ऐसे इक्वेशन जिसमें हमारे पास दो अननोन्स हो। अननोन का मतलब क्या होता है, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अब देखिए x भी मुझे नहीं पता, y भी नहीं पता, मेरे पास दो अननोन्स आ गए। तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन होती हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारा क्या टारगेट होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि इन दोनों इक्वेशन में हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करके उस वेरिएबल को कैंसल आउट कर लें, ठीक है। कैंसल आउट कर ले इसलिए ताकि मेरे पास पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाए। तो जब एक अननोन होगा तो वहां से मैं इजीली अपने उस अननोन को फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब क्या होता है, जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस होती हैं तो हमारा टारगेट होता है कि कोई एक वेरिएबल और उसका कोफिशिएंट क्या हो, सेम। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास पहले से ही ये 2 और ये 2 क्या है, सेम है। एक्स वाली जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास सेम है। तो यहां से हमारे पास बहुत आसानी होगी, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, हमारे पास एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 में लिखती हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। इन्हें ऐड करें तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, प्लस 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 मेरे पास क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आपके पास क्या होता है, 6। अब आप देख सकते हैं कि हम क्यों कैंसिल करते हैं, इसलिए कैंसिल करते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में आ जाए। अब देखिए हमारे पास सिर्फ y, सिर्फ एक अननोन है, तो इसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। y एज इट इज रहेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो y आपके पास क्या आ गया, 3। अब अगर हम देखें हमारी इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास x भी है और y भी है, ठीक है। पहले हमारे पास दो अननोन थे, लेकिन अब हमें y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक अननोन है x, तो यहां से हम इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। मैं इक्वेशन 1 अगेन राइट करती हूँ। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब y की जगह मैं क्या पुट करूंगी, 3 पुट करूंगी, मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4। 2x यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है, राइट साइड पर जाकर माइनस 3 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो x क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x आ गया 1/2, ठीक है। तो u x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 3। यही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 की तरह है। वहां पर हमने x y मालूम करना था, यहाँ पे हमने a b मालूम करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में a b मेंशन है। तो अपना क्वेश्चन अगेन लिखते हैं। हमारे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 3 आयोटा के साथ, वो इक्वल है -8 प्लस 11 आयोटा की, ठीक है। अगेन बताते चलूं, राइट साइड पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। हमारे पास ये रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे जो है एक जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखी हुई। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करके इसे जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, मतलब कि रियल पार्ट अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। तो यहां से हमारे पास a मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 3 आयोटा के साथ, प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 3 आयोटा के साथ इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, मेरे पास आ जाएगा a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप आयोटा बी लिखे या बी आयोटा लिखे या 3 आयोटा स्क्वायर बी लिखे या 3b आयोटा स्क्वायर लिखे, एक ही बात है। आप किसी तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह आपको आसानी लगे, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा।
तो यहां से आ जाएगा a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। ठीक है, अब रियल पार्ट अलग करें। रियल पार्ट क्या है, a माइनस 3b। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3a प्लस b और आयोटा क्या आ गया कॉमन, इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। अब हम देख सकते हैं ये हमारे पास रियल पार्ट है विदाउट आयोटा और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है विद आयोटा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, सो देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो यहां से लिखूंगी a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई हैं। एक ही इक्वेशन में हमारे पास दो अननोन्स आ गए, ना तो हमें a पता है ना तो हमें b पता। अगेन क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को मैं सेम कर दूं, उसके कोफिशिएंट को सेम कर दूं। अब देखिए सामने नजर आ रहा है कि यहाँ पर 3 a के साथ 1 है, यहाँ 3 है, और यहाँ b के साथ 3 है और यहाँ b के साथ 1 है, सेम नहीं है, हमने सेम बनाना है। अब आपकी मर्जी है, या तो आप a को सेम बना दें या तो आप b को सेम बना दें। ठीक है, मैं a को सेम बना रही हूँ। अब a को सेम बनाने के लिए मुझे पता है कि इक्वेशन नंबर 1 में 3 की कमी है, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, 3a माइनस 3 3 9b इज इक्वल टू 3 8 कितना होता है 24। तो मेरे पास क्या आ गया, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देती हूँ। ठीक है, बेशक आपने a को जो है वो इसके कोफिशिएंट को 3 बनाना है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपने फुल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये 3a हो गया और ये भी मेरे पास 3a है, तो क्या करें, लेकिन दोनों के साथ मेरे पास साइन क्या है, प्लस है ना, तो मुझे एक के साथ माइनस चाहिए, तो माइनस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 क्या है, 3, इक्वेशन 1 नहीं है सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 3a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, तो अब इनको क्या करें, अब सब्ट्रैक्ट कर दें, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 3a माइनस 3a कैंसिल हो गया, प्लस b प्लस 9b आपके पास क्या हो गया, प्लस 10b इज इक्वल टू प्लस 11 प्लस 24, तो आपके पास क्या आ जाएगा 35। अब देखें मेरे पास इक्वेशन सिर्फ b में आ गई है, अब यहां से मैं क्या करूंगी, b को फाइंड आउट कर लूंगी। b एज इट इज 10 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 5 के टेबल से जरा कटिंग करें, आपके पास क्या आ जाएगा, 5 2 10, 5 7 35, तो आपके पास आ गया b इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, अब हमारे पास b तो आ गया, अब हमारे पास इक्वेशन में दो अननोन्स नहीं है, अब हमें जो है वो b की वैल्यू पता है, तो इक्वेशन नंबर 1 में b की वैल्यू पुट करेंगे, पुट b इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा आप इक्वेशन नंबर 2 में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों से आंसर आपका आ जाएगा। इक्वेशन 1 राइट करूं, a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8, a एज इट इज माइनस 3, b आपके पास क्या है 7/2, 7/2 इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, a माइनस 7 3 क्या होता है 21/2 इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, अब यहां पर आपके पास माइनस 21/2 है, वहां जाकर प्लस 21/2 आ जाएगा, माइनस 8 प्लस 21/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहां से आप एलसीएम लें, 2 आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब यहां पर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 1 है ना, तो 1 कितने जा 2 2 जा, तो 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, और 2 कितने जा 2 1 जा, तो 21 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 16 प्लस 21 इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा 21, तो a इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 21 आपके पास आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो यूं a आपके पास आ गया 5/2 और b आपके पास आ गया 7/2। ठीक है, और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं।